2024 चुनाव के लिए मिशन 400 प्लस का टारगेट पाने के लिए बीजेपी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी को अगर 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जुटानी है तो देश के अल्पसंख्यक बाहुल्य 66 सीटों पर विशेष ध्यान देना होगा, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम या क्रिश्चियन वोटरों की संख्या 30% से ज्यादा है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है केरल की वायनाड सीट, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछला लोकसभा चुनाव जीता था। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी वायनाड से किसी मजबूत अल्पसंख्यक प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। नहीं, मेरा जो मानना है कि लगभग 100 से ऊपर सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज प्रभाव रखता है, पर ये 66 सीटें हमने इसलिए निकाली हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आउटरीच करना है, हमें समाज का जो गरीब वर्ग है उस तक पहुंचना है, जो पसबंदा वर्ग है उस तक पहुंचना है, सरकारी योजनाओं का लाभ देना है, कहीं वो वंचित न रह जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। तो हमने जो फोकस किया है ये 66 जहाँ पर 30% से ऊपर जो अल्पसंख्यक रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री के संदेश, प्रधानमंत्री की योजनाएं लेकर जाएं। इसका चुनावी कोई गणित नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी आई है, फिर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष को वायनाड 2 बार भेजा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के मुस्लिम चेहरा रहे मुख्तार अब्बास नकवी भी वायनाड 2 हफ्ते पहले प्रवास पर रहे थे। बीजेपी ने वायनाड में मोदी मित्र योजना के जरिए 5000 एक्टिव अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करना शुरू कर दिया है। वायनाड को तो उन्होंने इतना पिछड़ा कर दिया है। जब वो गए वहाँ पर वायनाड के लोग बहुत खुश थे कि इतना बड़ा नेता आया है, कुछ ना कुछ सौगात मिलेगा। बहुत सारे वहाँ पर उन्होंने वादे किए, बहुत सारी घोषणाएं की, सड़कों का, पानी का, अस्पताल का। लेकिन वहाँ हालत ये है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो रास्ते मर जाता है क्योंकि सड़कें नहीं है। वहाँ पर अभी जो है एक हमारा कार्यकर्ता था जिसको बाघ ने हमला किया, उसका ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो गई क्योंकि वो अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है। तो वायनाड तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया है और मुझे लगता है कि वायनाड अब बदलाव के मूड में है। बीजेपी ने जिन 15 राज्यों के 66 सीटों को चिन्हित किया है वहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। हालांकि इसमें से कई सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी बड़ी होने की वजह से जीत का मार्जिन कम रहा था। यूपी के 13 लोकसभा सीट हैं जहां अल्पसंख्यक वोटरों की मजबूत तादाद है। इसमें सूबे के सहारनपुर, कैराना, रामपुर, बरेली, नगीना, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, बहराइच, श्रावस्ती सीट शामिल हैं। इस तरह बिहार की 4 लोकसभा सीट हैं जिस पर बीजेपी विशेष ध्यान दे रही है। इनमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया ये वो सीट हैं जिन पर बीजेपी काम कर रही है। वहीं केरल के अल्पसंख्यक बहुल 8 सीटों पर बीजेपी की खास नजर है। सूबे में बीजेपी ने मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन वोटरों को टारगेट का लक्ष्य बनाया है। वायनाड, कासरगोड, कोट्टायम, कोझिकोड, मल्लापुरम, वाडाकारा, पथनमथिट्टा, इदुक्की सीटों पर बीजेपी काम कर रही है। TV9 के पास 15 राज्यों के उन 66 अल्पसंख्यक बहुल सीटों की डिटेल है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। इन सभी अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। बीजेपी इन सीटों पर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए हर एक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र और हर एक विधानसभा में 750 मोदी मित्र को पार्टी से जोड़ रही है। ये पार्टी कार्यकर्ता हो ना हो लेकिन मोदी समर्थक होंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार पार्टी के पास अल्पसंख्यक वर्ग से भी जमीनी और मजबूती चेहरे होंगे जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है। लिहाजा बिहार, यूपी, असम, केरला जैसे बड़े और खास राज्यों में बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में दिसंबर के अंत या जनवरी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करवाएंगे जिसमें 1 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल होंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे थे। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप को छोड़कर बीजेपी ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था।